हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फौजी गेम के बारे में। इस गेम के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद फौजी के बारे में आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पैसा ही पैसा होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई देखो, ये मीम तो डालना ही था। तो चलो अब देख लेते हैं कि इस सब चीज की स्टार्टिंग कैसे हुई, मतलब ये चीज शुरू कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी अक्षय कुमार के एक ट्वीट के साथ। तो चलिए जल्दी से उस ट्वीट को पढ़ लेते हैं। सपोर्टिंग पीएम मोदीज आत्मनिर्भर मूवमेंट, प्राउड टू प्रेजेंट एन एक्शन गेम, fearless and united guard, Fauji. Besides entertainment, players will also learn about the sacrifices of our soldiers. 20% of the net revenue generated will be donated to the भारत के वीर ट्रस्ट #फौजी। तो यहाँ पर अक्षय कुमार का कहना है कि ये जो चालू हुआ है वो आत्मनिर्भर मूवमेंट के तहत चालू हुआ है। मतलब जो हमारे पीएम मोदी ने कहा था ना कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी, तो इसी को चलते मतलब इनका कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि ये ऐप यहाँ पर मतलब इंडिया में ही डेवलप की गई है हमारे इंडियन डेवलपर्स द्वारा, तभी तो इसका मतलब हुआ आत्मनिर्भर। अब यहाँ पर सीधा सीधा बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि भाई इसमें अक्षय कुमार का जो रोल है वो क्या है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गेम अक्षय कुमार बनवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ और लग रहा है। तो देखो, जहां तक मैंने रिसर्च करी है और जो मैंने इनके जो दूसरे एडवाइजर हैं उनका नाम है विशाल गोंडल करके, तो उन्होंने हमें बताया था कि ये जो ऐप है ये अक्षय कुमार के नेतृत्व में, मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो अक्षय कुमार भी इसमें एक तरह से इन्वेस्टर ही है। तो मतलब अब वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, प्लस उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इस ऐप को प्रमोट करने के लिए। और इसीलिए सबसे पहला ट्वीट जो था, और मेरे हिसाब से जो सेलिब्रिटी हैं उनमें एकलौता ट्वीट उन्होंने ही किया था। तो मतलब यार नेपोटिज्म देखो हर जगह आ जाती है। यहाँ पर मैं घुसाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने आप मेरे मन में बात आई कि मान लो कि यही काम अगर किसी वरुण धवन ने किया होता, आलिया भट्ट ने किया होता, तो पूरी इंडस्ट्री मतलब उस पर ट्वीट पे ट्वीट ले #ले फौजी, पता नहीं यही सब चल रहा होता। लेकिन अब क्योंकि अक्षय कुमार एक सेल्फ मेड आदमी है, उन्होंने खुद सारी मेहनत करी और खुद वहाँ तक पहुँचे जहाँ वो आज हैं, इसीलिए शायद उनके अलावा किसी और ने इसके बारे में जिक्र भी नहीं करा। खैर वो सारी बातों को अलग छोड़ते हैं और वापस टॉपिक पर आते हैं। अब उनका यहाँ पर यह भी कहना है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर टीम ऑफ डेवलपर्स, मतलब जो इंडिया में बैठी है वो टीम इतनी केपेबल है कि वो जो पबजी जैसा गेम है या दूसरे भी जो वर्ल्ड वाइड फेमस गेम है उसको बनाने की कैपेसिटी रखती है। मतलब इतना तगड़ा गेम, इतने तगड़े ग्राफिक्स, इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन बनाने के काबिल है वो सारी टीम। इस बात को नोट करके रख लेना, पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, ठीक है। इसको नोट करके रखना कि आर टीम ऑफ डेवलपर्स, इस बात को। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था द गेम इज बेस्ड ऑन रियल सिनेरियो। अब देखो, बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा है कि ये पबजी का रिप्लेसमेंट है। मतलब जैसे पबजी में क्या है, 100 लोग आते हैं, एक टापू पे उतरते हैं, जो जिंदा बचा वो जीत गया। इसी चीज को बिल्कुल, क्योंकि नाम बिल्कुल सेम है तो गेम भी बिल्कुल सेम होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो उन्होंने बात कही है ना, और उसके अकॉर्डिंग भी ये गेम पबजी जैसा नहीं होने वाला। अब सुनो क्यों। उन्होंने कहा है द गेम इज बेस्ड ऑन रियल सिनेरियोज encountered by the Indian security forces to deal with both domestic and foreign threats. Players will be able to, in teams of 5, collaborate and unite to fight the force of evil. मतलब इनका कहने का ये है कि जो गेम है ये, वो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जितनी भी, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो जंग लड़ी है, जो जितने भी चैलेंजेस फेस करे हैं, भले वो बाहर के हों या फिर इंडिया के खुद के हों घर के अंदर, ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स इंडियन आर्मी ने फेस करे हैं, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो फेस करे हैं, इन्हीं सारी रियल सिचुएशंस को आपके गेम के अंदर सिमुलेट किया जाएगा और आप रहोगे इसका एक पार्ट। मतलब कि 5 लोगों की एक टीम बनेगी। इसको मल्टीप्लेयर गेम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 5 लोगों की एक टीम बनेगी और हो सकता है कि बहुत सारी अलग अलग टीम्स बने। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्मी के लिए 5 बंदे, 5 बंदे एयरफोर्स के लिए, 5 बंदे रॉ के लिए। तो ये तीनों लोग मतलब कुल मिला के 15 प्लेयर्स, 20 प्लेयर, 25 प्लेयर, ये लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जो भी मतलब जैसे पबजी में करते थे, कॉल पे बात होती रहती थी ना, तो वैसे ही शायद
शायद वैसे ही ये लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, प्लान्स बनाएंगे और जो मिशन रहेगा उसको पूरा करेंगे। और जैसे जैसे हम जो रियल मिशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिशन हुआ होगा, वहां पर एक आध जवान हमारे शहीद हुए होंगे, तो उनकी जब वो लोग, जैसे आप वहां पर पहुंचोगे तो वहां पर जब आप या तो मिशन कंप्लीट कर लोगे या फिर फेल हो जाओगे, तो वहां पर बताया जाएगा उन लोगों के बारे में जो लोग वहां पर शहीद हुए थे, उनकी कहानियां, उनके सेक्रीफाइसेस आपको बताए जाएंगे। याद है ना आपको ट्वीट, उसमें कहा गया था कि एंटरटेनमेंट के साथ आपको जो हमारे वीर जवान हैं उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में भी बताया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक मल्टीप्लेयर प्लस मिशन गेम होने वाला है। मतलब मिशन के अंदर ही आपको मल्टीप्लेयर होंगे, ना कि बैटल रॉयल गेम जैसा। मतलब ये पबजी जैसा नहीं होगा 90%। अब अगला सवाल आता है इस गेम के डेवलपर्स के बारे में कि भैया इस गेम का डेवलपर कौन है। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि अक्षय कुमार ने बोला है कि दिस गेम इज मेड इन सपोर्टिंग ऑफ पीएम्स आत्मनिर्भर मूवमेंट। मतलब ये सारा का सारा काम हमने खुद ने किया होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं इस गेम के डेवलपर जो हैं, जो एनकोर गेम्स है, जो एज अ डेवलपर कह लो या पब्लिशर कह लो, उन्होंने तो खुद को वहां पर एज अ डेवलपर और एज अ पब्लिशर दोनों बता रखा है। तो ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कहती है कि हमने बहुत सारे गेम्स बनाए हैं, लेकिन जो मैंने जहां तक रिसर्च करी, मुझे तो इनका एक भी गेम मार्केट में नहीं दिखा, ना ही कोई प्रीवियस ऐसा कोई रिकॉर्ड मिला जिसमें ये देखा जा सके कि इनके गेम्स कैसे हैं, इनके ग्राफिक्स कैसे हैं, इनका काम कैसा है। लेकिन जो इनके एडवाइज़र हैं, जो विशाल गोंडल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक बहुत बड़े, मतलब इंडिया गेम्स जो पहले होता था, काफ़ी बड़ी कंपनी थी वो, तो ये उसमें भी काम कर चुके हैं, प्लस ये बाहर भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर काम कर चुके हैं। तो विशाल गोंडल की वजह से एक ट्रस्ट तो यहाँ पर आ जाता है कि हाँ, मतलब काम हो रहा होगा तो अच्छे लेवल पर हो रहा होगा। और दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है, इनका जो कोलैबोरेशन है वो है रोवियो के साथ। अब रोवियो कंपनी जो है वो एंग्री बर्ड, आपने अगर गेम का नाम सुना है, बहुत बड़ा गेम है, उसके ऊपर मूवीज़ वगैरह भी बन चुकी हैं। तो वो जो डेवलपर हैं, वो जो गेम्स बनाते हैं, वो लोग इनके साथ एसोसिएटेड हैं। तो अब यहाँ पर एक बात निकल कर ये आती है कि अगर ये आत्मनिर्भर मूवमेंट पे बना हुआ है तो फिर हमें बाहर के किसी भी डेवलपर की क्या ज़रूरत है। चलो कोई बात नहीं, ले ली मदद, कोई बात नहीं। एटलीस्ट जो इसका फुल कंट्रोल होगा, जो पब्लिशर होगा, वो तो हमारा इंडियन ही होगा ना। मतलब कोई भी जो सर्वर की बात है, डेवलपमेंट की बात है, किसी भी तरह के पब्लिश प्लेटफॉर्म की बात है, कोई भी पैसे लेने देने की बात है, वो सारा का सारा हमारी इंडियन जो कंपनी है एनकोर्स, वो देखेगी। तो इस बात से हम तसल्ली मान सकते हैं कि चलो ठीक है, इसके लिए मतलब है, आत्मनिर्भर कहने लायक है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आ जाती है बात पोस्टर की। मैंने कल की वीडियो में, कल की जो न्यूज़ आपने देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि ये जो पोस्टर है ये कहीं से कॉपी किया गया है। अब कॉपी वर्ड मुझे वहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक क्लिप है, मतलब ये एक स्टॉक फ़ोटो है, ये कहीं से उठाई हुई नहीं है, ये एक स्टॉक फ़ोटो है। इसको उन्होंने लिया, थोड़ा सा मॉडिफाई करा फोटोशॉप में, इंडियन फ्लैग लगाया, चिपका दिया। अब इंटरेस्टिंग बात शुरू यहाँ से होती है। आप एक बात बताओ, विशाल गोंडल ने क्या कहा था कि ये जो फौजी गेम है ये हमारे पाइपलाइन में पहले से ही है। इसका मतलब ये है कि हम इस पर पहले से काम कर रहे थे। अगर आप एक गेम पर पहले से काम कर रहे हो, आप देखते हो उसके जैसा एक गेम है जो कि अभी अभी बैन हुआ, और आप उसके 2 दिन बाद तक, 2 दिन बाद मतलब 1.5 दिन, शायद 1.5 या 1 दिन से ऊपर, मान लो 1 दिन से ऊपर आपको मिलता है, फिर भी आपको 1 दिन पहले ही पता चल गया था कि वो गेम बैन हो चुका है। आपको इसका जो पोस्टर है वो बनाना था। आपके साथ इतनी बड़ी कंपनी, रोवियो जैसी बड़ी कंपनी आपके साथ है, मतलब आप उनको फ़ोन करोगे ना, वो 1 घंटे के अंदर आपको डिज़ाइन बना के दे देंगे। लेकिन इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक ऐसी फ़ोटो सर्च करी जिसको मुझे सर्च करने में सिर्फ 2 क्लिक लगे, सिर्फ 2 क्लिक। मैंने क्या करा, अपना ब्राउज़र खोला, उसमें मैंने पहला सर्च टाइप किया shutterstock.com, ये खुल गया। अब यहाँ पर मैंने टाइप करा अगला वर्ड, आर्मी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले कुछ भी, ये मत सोचना कि मैंने पहले से ढूंढ रखा था और आपके सामने मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं। मतलब मुझे ये कहीं से पता चल गया था कि शायद ये शटरस्टॉक पर कहीं है, तो मैंने पहला शटरस्टॉक करा और दूसरा आर्मी करा, और यहाँ पर देखो ये फोटो हमारे सामने निकल कर आ गई। मतलब लिटरली यार, सिर्फ 2 क्लिक करके उन्होंने, और कमाल की बात ये भी है कि उन्होंने इसे परचेज भी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि पहले 10 फोटोज आपको यहाँ पर फ्री में मिलती हैं। ये देखो, जैसे ही मैंने फ्री पर क्लिक करा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट 10 फोटोज विल बी फ्री। तो अकाउंट बनाओ, हमें तो एक ही फोटो से मतलब है ना, अकाउंट बनाओ, एक फोटो डाउनलोड करो, मस्त यूज़ करो। तो यार यहाँ पर जो है ना, वो जो प्रद्युमन साहब कहते हैं ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे यहाँ पर गड़बड़ दिखनी शुरू हो गई। क्या गड़बड़ दिखनी शुरू हुई? चलो बताता हूँ। सबसे पहला तो यही कि भाई अगर ये पाइपलाइन में है, अगर आप डेवलप कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, तो आपके पास सारे डिज़ाइंस होंगे। आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में मस्त आपका डिज़ाइन मिल जाएगा गेम का कि कैसा होने वाला है, उसमें कुछ प्रीव्यू भी मिल जाएंगे।
प्लस जो आप गेम का पोस्टर बनाना चाहते हो वो भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, स्टॉक फुटेज यूज़ करी गई। चलो आपके पास गेम का वो नहीं है, आप डेवलप नहीं कर रहे, आप बाहर से करवा रहे हो, रोवियो से करवा रहे हो, मान लिया, तो फिर भी आप रोवियो से कांटेक्ट कर सकते थे, बोल सकते थे कि भैया एक पोस्टर बना के दे दो, क्योंकि अभी अभी एक चीज़ बैन हुई है, हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हम अपना पोस्टर लगा देंगे और फ़ायदा उठा लेंगे इस चीज़ का, पब्लिसिटी हो जाएगी हमारी फ्री की। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर बात क्या है, तो देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, मैं किसी मतलब ये मेरी थ्योरी है, ये फैक्ट नहीं है, गलत हो सकता है, 100% गलत हो सकता है, लेकिन ये मेरी थ्योरी ये है कि अभी उनके पास इसका कोई डिज़ाइन मौजूद नहीं है। लिटरली मेरे अकॉर्डिंग देखो, अब मैं लॉजिक समझाता हूँ। जैसे पबजी बैन हुआ, इनके दिमाग में जो बेंगलोर में कंपनी बैठी है एनकोर गेम्स, इनके दिमाग में आइडिया आया, इन्होंने अपना कांटेक्ट करा इनको विशाल गोंडल को कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, हमारे दिमाग में ये आइडिया है, बताओ इसको कैसे प्लान करना है। अब विशाल गोंडल जो है बहुत पहुँचे हुए आदमी है, उन्होंने अक्षय कुमार से कांटेक्ट किया कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है और हम ये करना चाहते हैं, आप बताओ क्या प्लान लगता है आपको। तो अब अक्षय कुमार ने जो एक दिन का टाइम लगा ना, वो सिर्फ इसलिए लगा होगा कि अक्षय कुमार की हाँ है या ना है। मेरे अकॉर्डिंग ये सब सारी बातें मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं। अब आप देखो इसमें लॉजिक है या नहीं है, वो आप डिसाइड कर लेना। तो अब अक्षय कुमार ने एक दिन लिया और अपना बोला कि चलो हाँ भाई ठीक है, डन है, कर देते हैं इसको, मतलब अच्छा प्लान लग रहा है। और इसमें अब ये हो सकता है अक्षय कुमार का ही इनपुट हो कि भैया अगर तुम फौजी के नाम पे गेम बना रहे हो, मतलब नाम भी उन्होंने दिया था लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो ना, तो फौजी के नाम पे अगर आप गेम बना रहे हो तो कुछ % आपको डोनेट कर दो, तो इससे एक एम्पैथी भी मिल जाएगी, जो गेम खेलेंगे वो शायद और पैसा खर्च कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर जो इनिशियल बूस्ट है वो आपको काफ़ी बेहतर मिल सकता है। तो यहाँ पर जो ये 20% जो भारत के वीर को देने वाली बात हुई है, तो ये 20% तो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, चलो सही है, आपके जवानों को पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है मतलब गेम के डेवलपमेंट की बात सही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके पास डिजाइन मौजूद नहीं था, कोई भी पहले काम नहीं हुआ था इस गेम पर। बस जैसे ही पबजी बैन हुआ या शायद पबजी बैन होने की खबर आई, तभी इनके दिमाग में आइडिया आया। इन्होंने मतलब अपना सारा ग्रुप मतलब टीम में बैठा के सारी बात करके उसके बाद क्या करा, अब ना तो इनके पास डिज़ाइन है, ना कुछ भी प्रोटोटाइप है, कुछ भी नहीं है इनके पास, तो पोस्टर कैसे बनाए। तो इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से इन्होंने जो ये स्टॉक फुटेज यूज़ करी है, सिर्फ इसी वजह से। क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि अगर किसी गेम को डेवलप किया जा रहा है तो उसके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक पोस्टर बना सके उनसे कंबाइन करके, और मतलब इनके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि वो दिखेगा कैसा, इसीलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। पता चला उन्होंने एक तरह का बना दिया ऐप, वो जो पोस्टर है, लेकिन असलियत में जब उसको बनाने गए गेम के अंदर तो वो चीज़ अच्छे से आ नहीं पाई, तो उनको वहाँ पर चेंजेस करने पड़े। तो इसीलिए इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, स्टॉक फुटेज उठाई, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके चिपका दिया। तो ये है जो सारा पोस्टर का गेम है मेरे अकॉर्डिंग। लास्ट बार कह रहा हूँ, सारा मेरे अकॉर्डिंग है। अब शायद बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम फौजी क्यों। तो देखो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है कि जैसे ही पबजी बैन हुआ तो प्लस पबजी फौजी बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर उनका जो एक तो फौजी से सोल्जर की जो सिंपैथी होती है वो मिल गई उन्हें, प्लस पबजी से नाम भी रिलेट कर रहा है। तो इस तरह से इन दोनों का मिक्सचर जो है ना, वो कुल मिलाकर इनकी मार्केटिंग करने के बहुत काम आने वाला है। मतलब इनकी फ्री की मार्केटिंग होगी। पबजी फौजी सेम नाम कर रहा है, हिंदी नाम है, आसान मतलब प्रोनाउंसिएट करने में काफ़ी आसान है, हर कोई रिलेट कर पाएगा। और बस मेरे हिसाब से जो नाम का फंडा है वो तो यही है। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे कि मतलब आप इस गेम से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। तो देखो, पहला तो इसके जो ग्राफिक्स होंगे वो जैसा आपका अभी पबजी था वैसे तो नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि आपको पता है पबजी भी कहाँ से आया था और अब जाकर यहाँ तक पहुँचा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियल स्टेज में इसके ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं होंगे। दूसरी बात, क्योंकि इसे इंडियन डेवलपर्स बना रहे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन हमको अभी पता चली है, अगर बाहर के भी डेवलपर्स बना रहे हैं तो भी इनिशियल स्टेज में इसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग काफ़ी रेडी रहना कि उसमें बग्स काफ़ी ज़्यादा होने वाला। तीसरा, इसके जो मिशंस होंगे वो मिशन मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, इस गेम को थोड़ा सा बैक कर सकते हैं। कैसे? देखो, मिशंस का क्या सीन होता है कि आप अपनी टीम बनाई, आपने एक मिशन पे गए, मिशन कंप्लीट किया, गेम खत्म। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मिशन में क्या होता है ना, अगली चीज़ें जो होने वाली है वो हमें पता चल जाती हैं। मतलब जब पहली बार जाते हैं तब तो नहीं, लेकिन एक बार अगर हम वहाँ पे पहुँच गए तो हमें पता चल जाती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मिशन पे गए, वहाँ पर दरवाजे पर 2 गार्ड थे, तो अगली बार जब आप चले गए वहाँ पर और आप मर गए तो यहाँ पर तो गेम हो गया ओवर। लेकिन अगली बार आप जाओगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर 2 गार्ड्स हैं। उसके बाद आप अगले स्टेज पे पहुँच गए, वहाँ पे 4 गार्ड थे, तो अगली बार जब आप वहाँ पर भी मर गए तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो आपको पता होगा कि इन 2 को मारने के बाद आगे 4 और हैं।
तो इसी वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे आप मिशन करते रहोगे तो एक बार कर लोगे, चलो ठीक है, अगली बार जब आप उसी को करोगे तो आपको थोड़ा कम मजा आएगा, अगली बार और कम आएगा, अगली बार और कम। तो इसी तरह जैसे जैसे चैलेंजेस कम होते जाएंगे आपका मजा भी उतना ही कम होता जाएगा। पबजी इन अदर हैंड, उसमें क्या था, आप 100 लोग थे, 100 के 100 में से मान लो 90 असली इंसान, उनकी कोई भी प्लानिंग नहीं, हर बार प्लानिंग अलग, उतरने की जगह अलग, अलग अलग स्ट्रेटेजी। मतलब जरूरी नहीं कि वो एक अगर पोचिंकी में उतरे हैं तो जॉर्ज पुल ही जाएंगे, अगली बार कहीं भी जा सकते हैं इतने बड़े मैप में। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन बंदा कहाँ से आएगा, कहाँ छुपा हो सकता है, सर्कल कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसमें चैलेंज बहुत ज़्यादा रहता है, इसी वजह से आपको मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आता है। अगली इसमें प्रॉब्लम आ सकती है हमारी ऑप्टिमाइजेशन की। हो सकता है कि इसमें हो क्या सकता है यार, स्टार्टिंग में देखो ऑप्टिमाइजेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा फ्रेंकली, और जो छोटे मतलब कम रैम वाले, कम सिस्टम जिनका पावर कम है मोबाइल्स का, उनके लिए मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है, शायद उसमें उतना अच्छा ना चले। या फिर हो सकता है इस गेम के ग्राफिक्स ही उतने हाई ना रखे जाए कि जितने भी छोटे मोटे फ़ोन है सब में ये बहुत अच्छा चले। तो ये सारी की सारी जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग है। आपको लॉजिक लगे तो सही मानना, वरना आपकी मर्जी। अब इसी में दूसरा केस भी आ जाता है कि ये गेम मिशन वाला भी हो सकता है, केवल मिशन वाला, या फिर ये गेम ऐसा भी हो सकता है जिसमें मिशंस भी हो, ताकि जो आपको बताया गया था ना कि इंडियन फोर्सेस के बारे में बताया जाए, उन लोगों के बारे में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने लाइफ का, उनके बारे में बताया जाए। तो सिर्फ इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने मिशंस रखे हों, बाकी ये एज अ बैटल रॉयल भी हो, मतलब दोनों तरह का गेम हो, मिशंस वाला भी बैटल रॉयल वाला भी। तो इस केस में ये गेम बहुत ज़्यादा बवाल मचा सकता है। देखो सीधी सी बात है, इसमें अगर इन्होंने ग्राफिक्स अच्छे रखे, परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा कुछ अच्छा रखा ना, और इसको मिशन और मतलब बैटल रॉयल दोनों एक जैसा बनाया, मतलब कुछ भी दोनों ही कर सकते हो, तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा तूफान मचा सकता है इंडिया में। मतलब पबजी तो कुछ भी नहीं, एक साल में 200 मिलियन यूज़र, क्या ये लोग 400 मिलियन यूज़र भी पार कर सकते हैं। तो बस यार, आई होप आपको फौजी के बारे में A to Z सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या कंपनी है, किसने बनाया है, कौन इसके साथ है, किसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।